अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रेप क्लास की इंग्लिश का पेपर कैसे बनाना है। तो ध्यान से ज़रा देखिएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम खोलेंगे अपना फोल्डर जहाँ पे हमने पेपर को सेव करना है। तो वहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने बस वर्ड की फाइल ऑलरेडी बना के रख लेनी है। जैसे हम बनाएंगे, क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि इसका नाम क्या रखना है। तो इसका नाम आपने जो भी रखना है वो रख लें। जैसे ये प्रेप क्लास की इंग्लिश का पेपर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेप इंग्लिश। ठीक है, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो कि ये इंग्लिश का पेपर मैं बना रहा हूँ प्रेप क्लास का, तो मुझे यहीं से देख के पता चल जाएगा। अब इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है हम इसके पेज की सेटिंग करेंगे। तो पेज की सेटिंग के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लेआउट के अंदर आना है। लेआउट में आके सबसे पहले मार्जिन 0.5 कर देते हैं। साइज जो है ना इसका वो हम A4 कर देंगे। ठीक है, अब ये ऊपर वाला हेडर हमारे पास क्योंकि बना हुआ होता है, हम जो है नहीं बनाते, लेकिन आपको मैं सिखा देता हूँ कि ये कैसे बनना है। जैसे ये जामिया, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्कूल का नाम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हमेशा से अपने चैनल का ही नाम लिखता हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि चैनल पे ऊपर वीडियो तो देखना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है। तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं बहुत ही कम आप लोगों को कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तो मैंने कभी नहीं कहा, शायद आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत ही कम वीडियो होंगी जिनके अंदर मैंने यही कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग पहले से ही कर देते हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होता है और वाकई में ही ये आपके काम आता है। ठीक है, चलेंगे। ये हमने हेडिंग लिखने के बाद एंटर कर लिया है। अब इसका साइज हम छोटा कर लेंगे नीचे वाले का, और इसके नीचे हमने ऐसे ऊपर एक बार क्लिक करना है और यहाँ से ये बॉटम लाइन लगा देंगे। फिर नीचे जो हमने एंटर प्रेस करके साइज छोटा किया तो उसमें क्लिक करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे क्लास प्रेप। टैब का बटन दबा के हम आगे ले जाएंगे। फिर हम पेपर और यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको शायद जो है ना वो कंफ्यूज कर रही हो कि ये एरो आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये असल में एरो जो है ना ये टैब हैं। ये मैंने स्पेशल शो किए हुए हैं वर्ड की सेटिंग में जाके, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कोई बंदा फाइल भेजता है तो उसने कहाँ पे टैब यूज़ किया हुआ है और उसकी स्पेस कितनी है। ठीक है, ये मैंने स्पेशल जो है वो ऑन की हुई है सेटिंग। अगर आप भी ऑन करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रिंट के अंदर नहीं आएंगी, इस चीज़ को आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये शायद प्रिंट के अंदर भी आते हैं। जब आप इसका पेपर का प्रिंट निकालेंगे उसमें ये नहीं आएंगे। ठीक है, इस चीज़ से आपने जो है ना वो कतई नहीं घबराना। तो ये शो कैसे करने हैं तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। फाइल में जाके ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में आने के बाद इस जगह पे आपने आना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में ये देखिए टैब कैरेक्टर्स, इसको अगर मैं ओके कर दूं तो ये देखिए गायब हो गए हैं। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि मैं टैब की स्पेस को इंक्रीज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं इसको हमेशा से ऑन रखता हूँ। ये रही। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे मैंने एक बार टैब का बटन दबाया, यहाँ एक बार टैब का बटन दबाया, ये देखिए यहाँ भी एक बार टैब का बटन दबाया। ठीक है, तो इस वजह से ये मैं इसको ऑन रखता हूँ ताकि मुझे दिखता रहे ये। अब इनकी स्पेसिस को हमने ठीक करना है। तो इसकी स्पेसिस ठीक करने के लिए आप सिंपल एक टेक्निक जो है, ट्रिक जो है कह लें, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको सारी लाइन को सिलेक्ट करना है। तो पूरी लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का एक नया तरीका है, शायद आप लोगों ने बहुत कम यूज़ किया होगा। ये मार्जिन के अंदर क्लिक करना है आपने ऐसे। तो एक ही क्लिक पे ये सारी की सारी लाइन्स या इस तरह क्लिक करके नीचे तक आप पैराग्राफ लेके जाएंगे तो ये सारा पैराग्राफ आपका इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है। ये देखिए ऐसे क्लिक करके नीचे को ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हमने इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट के अंदर आना है। टेबल पे जाके इसको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देना और इसको ओके कर देना है। अब इसकी स्पेसिस हमने एडजस्ट कर लेनी है। यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से हम इसकी स्पेसिस एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक टैब का बटन दबाया था तो टैब्स वाले खुद ब खुद ही यहाँ पे टेबल्स में आ चुके हैं। अब अगर हम इन टेबल को ख़त्म करना चाहें तब भी ठीक है, क्योंकि इनकी स्पेसिस जितनी हमें चाहिए थी उतनी हो चुकी हैं। मज़ीद हम लेआउट में जाके यहाँ से सेंटर में कर लेंगे। तो इसके लिए आप अगर ये टेबल ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अमूमन ये मुझे पसंद नहीं है यहाँ पे इस तरह से टेबल के अंदर लिखना, ये ऐसे ज़्यादा प्यारा लगता है। तो हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिज़ाइन में जाके इसको जो है
एक तो तरीका ये है कि बॉर्डर ख़त्म कर देंगे और फिर यहाँ से हम टॉप और यहाँ से फिर हम बॉटम बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। टॉप वाला किया तो देखें ये ऊपर वाली लाइन मोटी नज़र आ रही है, उसकी रीज़न ये है कि इसके नीचे भी हमने जो है ना वो MS एजुकेशन नेटवर्क जो लिखा है इसके नीचे भी हमने लाइन लगाई हुई है, तो वो हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये देखें अब ये बारीक हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे बच्चे का नाम वगैरह लिखवाना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, टैब का एक बटन दबा के, बल्कि ज़्यादा ही दबा लेता हूँ, रोल नंबर, शिफ्ट और माइनस के बटन से ये आपकी लाइन जो है ना वो लगती है। शिफ्ट और माइनस का बटन दबा के रखना है। इंटर से नीचे आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमने क्या लिखना है, ये इस तरह से हम रखना चाहते हैं, ए और लाइन और फिर आगे उसकी तस्वीर, बी लाइन और उसके आगे इसकी तस्वीर, ठीक है। तो देखें कैसे करेंगे। अगर तो हम ऐसे ही लिखें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए पिक्चर को और टेक्स्ट को मैनेज करना। तो उसके लिए हम एक छोटी सी टेक्निक यूज़ करेंगे कि हम यहाँ से आके इस तरह से 2 टेबल लगा लेंगे। एक के अंदर हम इस तरह से टेक्स्ट लिखेंगे जैसे ए फॉर, और यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं इस तरह से, और इधर से हम इसका साइज बड़ा कर लेंगे अपनी इस रो का, ठीक है। अब ये रो के अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखा है ये देखिए ऊपर आ रहा है, इसको हम सेंटर में रखना चाहते हैं। तो सबको ही हम ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से ये वाला लेआउट की ऑप्शन जो होती है ये आपकी टेबल की प्रॉपर्टी की होती है, इसमें ये वाली सेंटर अलाइन कर देंगे ताकि हम साइज जितना भी ज़्यादा करते जाएं ये खुद ब खुद टेक्स्ट हमारा कॉलम के हिसाब से सेंटर में रहे, यानी कि टॉप और बॉटम से सेंटर में रहे। इधर हमने अब पिक्चर लगानी है, तो यहाँ पे एप्पल मैं ले आता हूँ, जैसे ए फॉर एप्पल, तो इधर पिक्चर पे क्लिक करके हमेशा की तरह हमारा वो जो मटेरियल वाला फोल्डर आपके साथ हमने शेयर किया हुआ है, अगर किसी के पास नहीं है चाहिए तो आप हमसे ये परचेज़ कर सकते हैं। अब फ्री देना हमने बंद कर दिया, अब हम जो है ना वो ये सेल ही करते हैं, ठीक है। अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, नहीं तो आप ये पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। ये एप्पल आ गया, इसकी हम जो है वो इस तरह से साइज़ को छोटा करके ये वाली पिक्चर जो है ना इस तरह से सेंटर में ले जाते हैं, या फिर यहाँ पर रखना चाहें ये भी आपकी मर्ज़ी है। ये कुछ ज़्यादा ही हमारा साइज़ जो है ना बड़ा हो चुका है, इसको हम छोटा कर लेते हैं तकरीबन इतना। अब आपने इसी को कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, टैब से नीचे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा, और यहाँ पे अब हमारे पास पिक्चर आ जाएगी बी फॉर बॉटल, और ये हम यहाँ पे क्लिक करके बी का बटन दबाएंगे, और बी फॉर बॉटल यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रही है। बी फॉर बैडमिंटन भी होता है, बी फॉर बैग भी होता है, जो भी लगाना चाहे। मैं बी फॉर बॉल लगा देता हूँ, बॉटल नहीं है तो ठीक है। नीचे आ जाता हूँ, यहाँ भी हमारे पास इसी को सिलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबा के नीचे ले आए तो कॉपी बन जाएगी। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए, काफ़ी आपकी हेल्प करती हैं। जैसे कॉपी के लिए Ctrl+C की बजाय कंट्रोल की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डाटा सेलेक्ट करके आप उसको मूव करेंगे तो Ctrl+C भी यूज़ हो जाएगी। डी फॉर डोर आ गया, ये वाला लगा लेते हैं, और इसी तरह हमारे पास सिलेक्ट कंट्रोल दबा के नीचे ले आए, और ई फॉर एग, ठीक है, ये आ गया ई फॉर एग। ईयर आ गया, ये मैं यही वाले यूज़ करता हूँ, पता नहीं मुझे शायद ये ज़्यादा पसंद है, या इस तरह से ये जिग जैग सा ना काफ़ी प्यारा इफेक्ट मुझे नज़र आता है। और मेरी ये भी कोशिश होती है कि बच्चे इसके अंदर अगर कलर करना चाहे तो वो भी कर सकें, ठीक है। इसी वजह से मैं ये ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, अब ये हमने लिख लिया, अब हम क्या कहते हैं कि ये वाली जो लाइंस है ना ये नज़र नहीं आनी चाहिए, तो टेबल को हम यहाँ से सिलेक्ट करके नो बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था नो बॉर्डर करने के बाद अगर लाइन नज़र आए तो इसका मतलब है ये हमारी सिर्फ गाइड लाइन है जो हमें गाइड करती है कि यहाँ पे टेबल है। प्रिंट के अंदर ये नहीं आएगी, प्रिंट में लेके आनी है, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ से ऑल बटन करना पड़ेगा, ठीक है। ये ले, इसको मैं नो कर देता हूँ। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द स्काई लेटर, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 है।
लेटर्स, ठीक है। और ये हमारे पास 10 नंबर का सवाल है। हमने यहाँ पे टैब का बटन दबा के 10, और अब टैब स्पेस इंक्रीज करनी है तो यहाँ पे सिंपल हम रूलर पे क्लिक करेंगे और इंटर करके नीचे आ जाएंगे। तो 10 लेटर लिखने हैं तो यहाँ पे हम ये 10 कॉलम ही लगा लेते हैं एक रो के अंदर, और यहाँ पे इसका साइज भी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं। इस तरह से आप ये छोड़ सकते हैं खाली, या इसके अलावा ये छोटे बच्चे हैं, इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपको पता है 4 लाइंस के ऊपर, तो हम वो 4 लाइंस ही लेके आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से अपना वही मटेरियल वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ ताकि बच्चे जो है इसके ऊपर इजीली लिख सकें। तो वहाँ से मैं, सॉरी ये मेरे कॉलेज का खुल जाता है बार बार, यहाँ पे मटेरियल वाला फोल्डर खोल लेता हूँ मैं। इसमें मास्टर फाइल के नाम से एक फ़ाइल होगी जिसमें हमने सारे पेपर सेव करके रखे हुए हैं। तो इसके अंदर से हमें ये 4 लाइंस वाला जो कह लें कि फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। यहाँ से मैं मल्टी करके नीचे आता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये देखें जी ऊपर गुजर चुका है। ये कोई एक हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पे वापस अपनी फाइल में आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये लेंगे, इनका साइज छोटा कर लें ऐसे करके, क्योंकि एक ही लाइन में आएंगे। और स्काई लाइटर मेरे ख्याल 7 कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और ये हम अब यहाँ तक, ठीक है। अब इसी को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और सभी कॉलम्स के सेल्स को सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। और इसको ऐसे बाद में सेंटर में ले आएंगे। अभी भी इसका साइज देखें काफ़ी बढ़ चुका है, तो हम यहाँ से पकड़ के इसका साइज छोटा कर लेंगे इस तरह से। ले जी, इसकी भी बॉर्डर को ख़त्म कर दें और ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। अगर मैं ग्रिड लाइंस ख़त्म करूँ, ये देखें जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो चुका है जी क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 हमारे पास आ गया, राइट द रूट लेटर्स। तो रूट लेटर्स के लिए भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये हमने 5 लेटर लिखवाने हैं, तो इसकी हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो ये ज़्यादा आपको जो है ना इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस स्मार्ट वर्क करना है। आपने देखना है जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसी को हम जो है ना वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। राइट द वोवल लेटर, ठीक है। तो ये भी हमने 5 ही लिखने हैं, तो ये भी कॉपी करके पेस्ट करने हैं। और इसके 5 नंबर है, टैब का बटन दबा के हमने, सॉरी 10 नंबर, और इसकी भी स्पेस हम यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। इसके भी 10 नंबर है, तो ये भी हम टैब दबा के इस तरह से स्पेस को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है दी मैच द कॉलम्स। तो मैच द कॉलम्स काफ़ी मेरी फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे बनाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर पिक्चर्स जो है वो लगाई जाती हैं, तो थोड़ी सी ग्राफिक्स दिखाना और थोड़ी सी अपनी महारत दिखाना ये मुझे पसंद है थोड़ा सा ना। ये देखेंगे यहाँ पे आते हैं 2 कॉलम, बल्कि हमारे पास 2 4 5 के लिए सवाल हैं, ये 5 ही लगा लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉलम है, कॉलम बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एप्पल है, उधर पिक्चर्स आएंगी, ठीक है। बुक आ गया, यहाँ पे कप आ गया, यहाँ पे एग आ गया। अच्छा एक और है हमारे पास, वो है इंक पॉट। इंक पॉट, अब इनका हमने क्या करना है, एक तो इस तरह से मैं लास्ट वाला जो मेरी रो है उसको ऐसे इस यहाँ से लाइन से पकड़ के यहाँ तक ले आता हूँ मार्जिन तक। अब इनकी स्पेस इक्वल करना है, तो इनको सेलेक्ट करके
यहाँ पे लेआउट में आके ये डिस्ट्रीब्यूट रो कर दूंगा, तो ये इनकी स्पेस इक्वल हो जाएगी। फिर इसके बाद इसको मैं ऐसे सेंटर में ले आऊँगा, बल्कि इस तरह से सेंटर में ले आता हूँ, इनको भी सेलेक्ट करके सेंटर में ले जाता हूँ। अब यहाँ पे हमने पिक्चर्स लगानी है, जैसे यहाँ पे मैं बुक की लगा देता हूँ, बच्चे क्रॉस करके जो है यहाँ पे इनको मिलाएंगे, तो बी फॉर बुक हमारे पास आ गई। यहाँ से देख लेते हैं, ये भी पड़ी है, ये वाली लगा देता हूँ। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ में इंसर्ट हो रही है, तो यहाँ से हम इसका साइज़ 2 लिख के एंटर कर देंगे और फिर इसको मज़ीद यहाँ से इस तरह छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये खुद ऊपर सेट हो जाएगा साइज़ इसका, टेंशन न लें आप, रुकिए ज़रा, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे कप आ गया, यहाँ पे क्लिक करें और कप के लिए सी का बटन दबाता हूँ मैं, और यहाँ पे देखें सी फॉर कप, ये आ गया। चला जाओ ऊपर, और ये यहाँ से कॉलम इस तरह थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंक आ गई यहाँ से, फिर हमारे पास आई से होती है इंक पोर्ट, आई का बटन दबाता हूँ, यहाँ पे ये रही पिक्चर। ठीक है, तो इसका भी साइज हम छोटा करके इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी तस्वीर एप्पल की लगा लेते हैं, फिर एग रह जाएगा, वो हम उसको लास्ट में लगा देते हैं। एप्पल ये रहा। इस बार मैं ये वाला अंडा जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ। नहीं जी, अब थोड़ी सी पिक्चर्स जो है ना वो एडजस्ट करनी पड़ेंगी हमें, हो सकता है इनका थोड़ा थोड़ा साइज जो है ना वो हमें इस तरह से छोटा करना पड़े। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से, ताकि नीचे वाली पिक्चर भी हमारी इसी पेज पे आ जाए। ज़्यादा छोटी ना करें, ताकि जो है ना वो देखने में भी बच्चों को जो है वो नज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े। थोड़ी सी बड़ी तस्वीर होगी ना तो बच्चों को देखने में भी अच्छी लगेगी, और वो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेते हैं पेपर को हल करने में। नहीं जी, अब ये जो इसके नीचे जो कॉलम्स हैं ये सारे हम ख़त्म कर लेंगे। एक दफ़ा पहले हम इसका बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं, इस तरह से इसका मैं बॉर्डर लगा देता हूँ यहाँ से, ऑल बॉर्डर, फिर सारा सेलेक्ट करके इसके इर्द गिर्द जो है ना वो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ताकि ये किस तरह से खूबसूरत सा इफेक्ट दे। तो मैं इधर दिखा देता हूँ दूसरा पेपर, आपको समझ आ जाएगी मैं किस तरह का कह रहा हूँ। ये देखें, ठीक है, इस तरह का इफेक्ट आ चुका है हमारे पेपर के अंदर। अब नीचे हमारा जो है क्वेश्चन है वो लास्ट वाला है, राइट द कैपिटल लेटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉरी, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो ये 26 हरूफ होते हैं, आपको पता है। तो ये 5 नंबर का 25 नंबर का मैं सवाल लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैं 5 5 25 होते हैं, तो 5 ही यहाँ पे कॉलम लगा लेता हूँ, नीचे भी 5, या फिर 5 5 ठीक है। 5 हो गए, नीचे ले आता हूँ। ये जो ऊपर हमने कॉपी की है इसी को हम दोबारा से कॉपी करके इन सब में ऐसे पेस्ट कर देंगे, ताकि एक एक लेटर्स इनमें आ जाए। थोड़ी सी स्पेस नीचे ला के हम इनके दरमियान भी स्पेस दे लेंगे कुछ इस तरह से। ये लिखें जी, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर है ये प्यारा नहीं लग रहा है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम
नो कर देंगे, ये ले जी, ठीक है जी। इसके बाद स्मॉल लेटर, तो इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सॉरी कैपिटल की जगह स्मॉल कर देता हूँ और इन्हीं को कॉपी करके यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके कॉपी और नीचे कंट्रोल वी से पेस्ट। ले जी, ये हमारा पेपर जो है ना वो रेडी हो चुका है विद इन 20 मिनट्स। तो चेक कर लें, कुछ इस तरह से ये हमें नज़र आ रहा है। अब इसकी अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो वो भी बड़ा इजी है। तो आपने फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और क्रिएट पीडीएफ करना है। याद रखें, ये पीडीएफ हम क्यों बनाते हैं, ये हम इसलिए बनाते हैं ये हम पब्लिश कर दें ताकि हम जो है आगे जिस भी बंदे को ये पेपर देना सेंड करें तो उसके पास जो आप ये MS वर्ड का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो कोई और होगा ना, तो आपकी सारी सेटिंग जो है ना वो आगे पीछे हो जाएगी। इस वजह से हम पीडीएफ आपको फाइल बना के जो है ना वो देते हैं, या हम पीडीएफ अगले बंदे को देते हैं ताकि हमारी सेटिंग आगे पीछे ना हो। ये देखें जी, बनने के बाद कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे सारा पेपर कैसे बनाना है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम किसी और टाइप का पेपर बनाना सीखेंगे। तो ये सीरीज़ किस तरह की आपको लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।